खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की जयंती आज। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। कहा, स्वरों में एक भारत श्रेष्ठ भारत। एमपी में अखिलेश यादव का चुनावी शंखनाद। सपाइयों को देंगे जीत का मंत्र। महिलाओं के 20% टिकट देने का ऐलान। ज्ञानवापी में 53वें दिन पत्थरों की नक्काशी परखेगी एसआई टीम। तहखाना दीवार समेत गुंबद और छतों का 5 घंटे सर्वे। मिशन 2024 के लिए वेस्ट यूपी में बीजेपी का प्लान। मेरठ आज बीजेपी के मेयर पार्षदों की होगी ट्रेनिंग। जाटलैंड में 2014 को जीत दोहराने की तैयारी। प्लेटफॉर्म पर चढ़ी ट्रेन 15 घंटे बाद पटरी पर लौटी। मथुरा में लोको पायलट सहित 5 रेल कर्मचारी सस्पेंड। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण प्रगति की जारी की गई नई तस्वीर। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जारी की तस्वीर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ लखनऊ से आपको खबर बता दें। लखनऊ से बड़ी खबर। सीएम आवास पर अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई है। बैठक का आयोजन इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। तो लखनऊ से आपको खबर बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है और ये बैठक बेहद अहम। खादी ग्रामोद्योग के अधिकारियों को बैठक जो है वो जारी की गई है। बैठक में खादी की बिक्री को लेकर चर्चा की गई। खादी उद्योग को बढ़ावा देने के लिहाज से यह बैठक बेहद अहम। गांधी जयंती के मौके पर यह बैठक रखी गई है। पीएम ने खादी के वस्त्रों की खरीद पर जोर दिया था। तो बैठक में खादी की बिक्री को लेकर भी चर्चा हो रही है, क्योंकि पिछले दिनों देखा गया G20 में खास तौर जो खादी के बने कपड़े थे, सदरी थी, वो बेहद आकर्षण का केंद्र रही। विदेशी मेहमानों ने भी खादी से बने वस्त्रों को खरीदा था। वो तस्वीरें भी सामने आई थी और एक बार बढ़ावा देने के लिहाज से ये बेहद अहम माना जा रहा है। लखनऊ से खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। तो खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा देना। मंत्री राकेश सचान मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद। और इसी बीच ललितपुर से आपको खबर बता दें, सागर बांध में युवक ने छलांग लगाई है। आपको बता दें कि सागर बांध में युवक ने छलांग लगाई। युवक का फिलहाल शव बरामद किया गया है। गोविंद सागर बांध में ये छलांग लगाकर युवक ने जान दी है। गोविंद नगर सागर बांध का ये पूरा मामला। 2 दिन से पुलिस युवक के शव की बांध में तलाश कर रही थी और आज बांध में उतराता हुआ मिला इस युवक का शव। आज बांध में उतराता हुआ मिला। हालांकि शव बरामद कर लिया गया है। पहले भी आत्महत्या का ये प्रयास कर चुका था। शराब पीने का आदी था ये युवक। सदर कोतवाली क्षेत्र के गोविंद सागर बांध का ये मामला बताया जा रहा है। तो 2 दिन से पुलिस लगातार तलाश में जुटी हुई थी। फिलहाल शव को बरामद कर लिया गया है। आज बांध में उतराता हुआ मिला शव और नशे का आदी बताया जा रहा है। इस युवक को इससे पहले भी आत्महत्या की कोशिश कर चुका है। इसी बीच ललितपुर से अगली खबर सामने आ रही है। डिप्थीरिया से 2 बच्चों की मौत का मामला सामने आ रहा है। दोनों बच्चों की मौत डिप्थीरिया बीमारी से हुई है। तो डिप्थीरिया बीमारी की वजह से 2 बच्चों की मौत का मामला। 8 बच्चों में इसके लक्षण पाए गए हैं। तो एक के बाद एक बीमारियां जो हैं वो सामने आ रही हैं। डिप्थीरिया की वजह से
2 बच्चों की मौत और 8 लोग इसकी जद में पाए गए हैं। झांसी मेडिकल कॉलेज में 2 बच्चों की जान चली गई। ललितपुर से आपको खबर बता रहे हैं, डिप्थीरिया बीमारी की वजह से जान बताई जा रही है कि इसी वजह से, इस बीमारी के चलते दोनों बच्चों की जान गई है। 8 बच्चों में गले का डिप्थीरिया मिला है। जो लक्षण हैं वो पाए गए हैं। झांसी मेडिकल कॉलेज में 2 बच्चों ने इसके चलते दम तोड़ दिया। और इसी बीच आपको कानपुर से खबर बता दें, आरौल हाईवे पर सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत का मामला सामने आ रहा है। गाड़ी में फंसे नीचे दबे दोनों युवकों को फिलहाल निकाला गया है। आरौल हाईवे पर सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत का मामला पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है। तो गाड़ी में फंसे होने की संभावना, रेस्क्यू जारी है। आरौल हाईवे पर सड़क हादसे में 2 युवकों के दबे होने की आशंका, फिलहाल लोगों की मदद से रेस्क्यू जारी है, निकालने का प्रयास किया जा रहा है। कानपुर से आपको अहम खबर बता रहे हैं, गाड़ी में फंसे नीचे दबे दोनों युवकों को निकालने का प्रयास जारी है। आरौल हाईवे पर सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत का मामला सामने आ रहा है और पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है। तो बॉडी को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। तो सड़क हादसे में 2 युवकों की जान चली गई, फिलहाल रेस्क्यू जारी। और इसी बीच अहम खबर लखनऊ से सामने आ रही है। स्विमिंग पूल में डूबकर छात्र की मौत हुई है और पुलिस ने सैनिक स्कूल में प्रिंसिपल से सवाल पूछे हैं। पुलिस ने मामले में करीब 1 घंटे तक पूछताछ की। स्विमिंग पूल में कक्षा 11 के छात्र की मौत का मामला सामने आ रहा है। कैप्टन मनोज पांडे, यूपी सैनिक स्कूल का ये मामला। प्रिंसिपल कर्नल राजेश राघव से पूछताछ की जा रही है। इस मामले को लेकर पुलिस ने मामले में कई दस्तावेज भी मांगे हैं। होम की कक्षा के 10 छात्रों से भी पूछताछ की गई है। वजह जानने की कोशिश की जा रही है। तो पुलिस ने मामले में कई दस्तावेज भी मांगे। लगातार प्रिंसिपल से भी पूछताछ की जा रही है। कक्षा 10 के जो छात्र हैं उनसे भी पूछताछ जारी है। वजह जानने की कोशिश की जा रही है। स्विमिंग पूल में डूबकर छात्र की आखिर मौत कैसे हुई और क्या वजह रही, ये जानने का प्रयास पुलिस कर रही है। और इसी के चलते जो सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनसे भी पूछताछ जारी है। तो 1 घंटे हो चुका है और 1 घंटे तक ये पूछताछ जारी है। इसी बीच बांदा से आपको खबर बता दें, गणेश विसर्जन को लेकर मूर्ति ले जाते हुए श्रद्धालु भांगड़े और ढोल में झूमते नजर आए। रंग, अबीर, गुलाल की वर्षा हुई। आज के नदी में मूर्ति विसर्जन होगा और शंकरनगर में गणेश महोत्सव कार्यक्रम का आगाज किया गया है। तो गणेश विसर्जन के दौरान ये लोग झूमते और नाचते नजर आए। ढोल नगाड़ों की थाप पर विसर्जन में बेहद उत्साह देखने को मिला। अबीर और गुलाल उड़ाते हुए विसर्जन के लिए जाते हुए। तो आज के नदी में मूर्ति विसर्जित की जाएगी और इसी को लेकर उत्साह भी देखने को मिल रहा है। शंकरनगर में गणेश महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो आप ये तस्वीरें भी देख पा रहे हैं जहां पर झूमते नाचते ये लोग नजर आ रहे हैं। और इसी बीच खबर बाराबंकी से है, जहां जश्न ईद मिलादुन नबी को लेकर बुधवार की शाम से लेकर रात तक सजावट देखने को मिली और बच्चों और महिलाओं के साथ साथ बड़े भी शामिल रहे। जगह जगह
पर खूबसूरती के साथ, मस्जिदों के साथ, मक्का मदीना की झांकियों के साथ खूबसूरत अजमेर शरीफ की दरगाह देख उत्साहित लोग नजर आए और शहर से लेकर बंकी कस्बा, जैतपुर, सूरतगंज, सुबेहा, रामनगर, बधोसराय, हैरतगढ़, सुमेरगंज, कुर्सी सहित पूरे जिले में जुलूस ए मोहम्मदी से झांकियां निकालने की तैयारियां पूरी हुई। और इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। प्रयागराज में डॉक्टरों की दबंगई का मामला सामने आया है। मरीज के साथ खुलेआम मारपीट की गई, हड्डियां तोड़ी गईं और शकुंतला अस्पताल में मरीज से मारपीट का ये पूरा मामला। डॉक्टरों की दबंगई का वीडियो भी अब सामने आ रहा है, जिस तरीके से मरीज के साथ खुलेआम मारपीट की गई है। और मारपीट अब शकुंतला अस्पताल में मरीज से ये मारपीट का पूरा मामला और इस मारपीट का अब वीडियो भी वायरल हो रहा है, सामने आ रहा है, जिस तरीके से डॉक्टरों ने दबंगई दिखाई है। तो मरीज के साथ खुलेआम किस बात को लेकर डॉक्टर इस तरीके से पिटाई करने लगे और पूरी तरीके से मारपीट का ये वीडियो अब सामने आ रहा है। बर्बरता दिखाते हुए डॉक्टर मरीज के साथ मारपीट करते हुए नजर आए। फिलहाल वजह साफ होती नजर नहीं आ रही है कि क्या वजह रही जिसके चलते इस तरीके से डॉक्टर्स ने मारपीट की। बढ़ते आगे, खबर बांदा से है, जहां जिले के बबेरू कस्बे के ओरन रोड में बबेरू से गांव जा रही टेम्पो को सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिससे टेम्पो अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे तालाब पर पलट गई और ग्रामीणों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी के द्वारा टेम्पो में दबे लोगों को बाहर निकाला, जिसमें सवार 2 लोगों की मौत हो गई, 2 अन्य घायल हो गए, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना क्षेत्र बबेरू, कस्बा बबेरू, ओरन रोड पर एक ट्रैक्टर द्वारा एक टेम्पो को टक्कर मार दी गई, जिसमें कि टेम्पो चालक व एक अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। घायल को जिला अस्पताल बांदा भिजवा दिया गया है। शवों को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवाया गया है। मृतक की पत्नी के तहरीर के आधार पर स्थानीय थाने पर मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद सांसद पूर्व जनरल केंद्र सरकार में सड़क राज्य मंत्री वीके सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान लोन की बदहाली पर के न्यूज द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि लोनी के जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभा पा रहे। जनता उम्मीद किए लगाए बैठी है, उनसे उम्मीद कर रही है कि जिन्हें काम करना चाहिए उनसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा, अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे, अपनी ही पार्टी के प्रतिनिधियों पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। सर, सवाल आपके ऊपर उठाते हैं लोग। वो दिक्कत वही है ना, लोग बाग सोचते हैं कि सड़क का मतलब है सड़क मंत्री दिल्ली के अंदर। विधायक की जिम्मेवारी है, नगर पालिका की जिम्मेवारी है। पीडब्ल्यूडी के लिए मंत्री कौन है? पीडब्ल्यूडी के लखनऊ में बैठते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के हैं। कौन उनसे बात करेगा? उनसे उनके पीछे कौन पड़ेगा? किसी को तो पढ़ना चाहिए ना। सर, लोनी की 2 चीजें मैं देख रहा हूँ। रुक करते हैं अगली खबर का। गाजियाबाद की सड़कों पर अब डांसिंग ई रिक्शा डांस करते हुए नजर आते हैं। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि ई रिक्शा पर सवार युवक कैसे हुड़दंग मचा रहे हैं। ई रिक्शा डांस करते हुए ई रिक्शा में इन युवकों की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। टीला मोड़ क्षेत्र के भोपुरा लोनी मार्ग की हैं। हालांकि रास्ते पर हर समय ट्रैफिक का पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। विपरीत दिशा से आ रहे बगैर हेलमेट के 2 पहिया वाहन चालकों के चालान काटते हैं और सीट बेल्ट न लगी हो तो
फोटो खींचकर ई चालान करते हैं। लेकिन ऐसे में पुलिसकर्मियों को इस तरह की जो तस्वीरें हैं नजर नहीं आती, जिनकी वजह से कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। खबरें अभी और भी हैं, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। खबर कानपुर से है, जहां सेन पश्चिमी पारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मामला सामने आ रहा है और यहां पर मंदिर के बाहर बैठने पर एक युवक को गांव के ही कुछ लोगों ने बुरी तरह पीटा। मारपीट से जख्मी प्रेमचंद्र रैदास भागकर अपने घर आया, परंतु वहां लोग पीछे पीछे आए और उसे घर से बाहर निकाला तो रस्सी से बांधकर पीटा गया, जख्मी कर दिया गया। और इस मामले की शिकायत जब थाने व चौकी में की गई तो कोई सुनवाई नहीं हुई। कई दिन बीत जाने के बाद कार्रवाई न होने पर पीड़ित कानपुर पुलिस कमिश्नर को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। कानपुर पुलिस ने मामले में जांच के निर्देश दे दिए हैं और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। क्या कहते हैं कि हमारे घर के स्थित क्या कहते हैं एक महादेव पातालेश्वर बाबा का मंदिर है, तो वहीं हम मंदिर के पास बैठे थे। तो हमारे गांव के निवासी मोनू पाल और सोनू पाल और उनके पिता जीवन लाल थे और उनके साथ एक दो व्यक्ति अज्ञात थे, जिन्होंने हमें आकर माँ बहन की गालियाँ बकी और क्या कहते हैं कि हमसे बोले आलिया छूत कहीं के, तू मंदिर के पास क्यों बैठा है, तेरे यहाँ मंदिर पे बैठने से मंदिर अपवित्र हो गया है, तो हम घर जाओ, क्या कहते हैं मंदिर को धुलवाना पड़ेगा, इसके लिए 10,000 रुपये लेके आ। तो हमने बोला मंदिर तो सबके लिए एक है। ये कहने पर उन्होंने हमें बहुत मारा लाठी डंडों से। ये लोग आज बैठे हुए थे मंदिर पे, गांव में ये पुलिस स्टेशन लगता है सेन पश्चिम पारा। वहाँ पर गांव के कुछ लोग आ गए, ये नेट बिरादरी के थे, इनको वहाँ से हटाने लगे जैसा कि इन लोगों ने बताया है। और ये कहने लगे कि मंदिर तुमने नापाक कर दिया है और उसको जो है साफ़ कराना पड़ेगा। तो इस तरह की चीज़ें आई हैं सामने। हम लोग अभी जांच भी करा रहे हैं गहराई से और इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी यदि ऐसा पाया जाता है। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, मुखर्जी नगर में भीषण आग लगी है। बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, मुखर्जी नगर में ये आग लगी। आग का मामला सामने आ रहा है। मुखर्जी नगर पीजी में शॉर्ट सर्किट के चलते ये भीषण आग लगी है। वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। मशक्कत जारी है, आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। अपार्टमेंट में चल रहे लड़कियों के पीजी में ये आग, फिलहाल दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं जो आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार कर रही हैं। तो मुखर्जी नगर पीजी में शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगना बताया जा रहा है। और इसी खबर पर संवाददाता जुड़े हुए हैं प्रवीण गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ। प्रवीण, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर फिलहाल? जी मैं आपको बता दूं कि इस मामले को लेकर मौके पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पहुंच गई हैं और आग पे अब काबू पा लिया गया है। बताया जा रहा है ये शॉर्ट सर्किट की वजह से ये मुखर्जी नगर में पीजी है उसमें आग लगी थी और उसमें करीब 35 लड़कियों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया है। प्रवीण, किसी तरीके की जनहानि की कोई खबर या लगभग अगर नुकसान का आकलन किया जाए? जी नहीं, अभी तक कोई किसी के हताहत की कोई सूचना नहीं मिली है। सभी लड़कियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है वहां से और जो मशक्कत की जा रही है वो आग बुझाने की मशक्कत की जा रही है। फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं, फायर ब्रिगेड के जो लोग हैं वो उन आग को बुझाने में मतलब। शुक्रिया प्रवीण इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल जो वजह है शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है जिसकी वजह से भीषण आग लगी और कवायद मशक्कत जारी है दमकल विभाग की तरफ से कि आग पर काबू पा लिया जाए। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बढ़ते हैं आगे।
खबर अयोध्या से है, जहां 15 जनवरी को सूर्य उत्तरायण होंगे और शुभ मुहूर्त वहीं से शुरू होगा, क्योंकि घरवास 14 तारीख को समाप्त हो जाएगा और इसीलिए कार्यक्रम 15 जनवरी से प्रारंभ होंगे और 24 जनवरी तक चलेंगे। इसी बीच जो लोग शुभ मुहूर्त तय किया है वो 22 जनवरी है, इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा का जो दिन है वो 22 जनवरी है और 22 जनवरी को ही प्रधानमंत्री जी का आगमन अयोध्या में होगा। उन्हीं के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भगवान रामलला और अपने भाव और दिव्या मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है। नृपेंद्र मिश्रा जी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो 22 जनवरी निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन के बाद प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। बाद में औषधि अधिवास, उसमें औषधि तमाम प्रकार की होती हैं, उनको रखा जाए उसमें। फिर उसके बाद जलाधिवास जल में देखिए 14 तारीख को जो खरवास से समाप्त हो जाएगा और 15 तारीख से शुभ मुहूर्त उत्तरायण हो जाएंगे सूर्य, और 15 तारीख से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा और 24 तक चलेगा। बीच में क्योंकि चिट्ठी जो भेजी गई थी उसमें शुभ मुहूर्त रहा 22 तारीख बताया गया था, इसमें प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से सूचना मिल चुकी है कि वो आएंगे 22 तारीख को, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा का कार्य 22 तारीख को हो जाएगा और रामलला को भव्य मंदिर में स्थापित कर दिया जाएगा। ऐसा जो है हमारे श्री नृपेंद्र मिश्रा जी बताए हैं और उनके कथनानुसार, क्योंकि ये ट्रस्ट को ही सारी जानकारी होती है, यदि वो 22 को आते हैं तो निश्चित है प्राण प्रतिष्ठा और प्रधानमंत्री द्वारा स्थापित भगवान श्री रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। खबर लखनऊ से है, जहां आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लोकबंधु अस्पताल को देश में तीसरा स्थान मिला है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत आभा लीकेज के लिए तीसरा पुरस्कार दिया गया और पुरस्कार केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री एस.पी.सी. सिंह बघेल द्वारा लोकबंधु अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी नोडल अधिकारी को दिया गया और इस स्वर्णिम अवसर पर लोकबंधु अस्पताल को राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हुई है, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग प्रफुल्लित है। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर त्रिपाठी ने बताया कि जब 2 साल पहले चिकित्सा विभाग को डिजिटल मिशन से जोड़ा गया था, तब उस समय बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन हमारे चिकित्सालय द्वारा उसे एक चुनौती के तौर पर देखा गया और प्रतिदिन छोटे छोटे प्रयास कर सुधार करते करते इस लक्ष्य तक पहुंचे हैं। अजय शंकर त्रिपाठी ने बताया कि आभा ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन पर पर्चा बनाए जाने को लेकर रोगियों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी और एक बार पंजीकरण होने पर मरीज की हिस्ट्री रिकॉर्ड हो जाती है और इसके बाद मरीज देश के किसी भी हॉस्पिटल में इलाज कराने जाएगा तो पर्चे पर बने बारकोड के जरिए स्कैनिंग के जरिए मरीज की पूरी हिस्ट्री उस हॉस्पिटल को मिल जाएगी, जिससे सहूलियत प्रदान होगी। लोकबंधु हॉस्पिटल को एक बड़ी उपलब्धि मिली है, देश में इसको तीसरा स्थान मिला है। आभा ऐप का इस्तेमाल करने में हमारे साथ ज़्यादा बात से विस्तार से बताने के लिए मौजूद हैं चिकित्सा अधीक्षक अजय शंकर त्रिपाठी। उनसे हम जानते हैं कि क्या है आभा ऐप और इनको जो तीसरा स्थान मिला है इसका क्या है। सर बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। जो आभा ऐप में इस्तेमाल करने में तीसरा स्थान मिला है तो क्या महसूस कर रहे हैं इसमें? देखिए, ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की एक महत्वाकांक्षी योजना भारत सरकार की थी, जिसमें ये कहा गया कि पूरे देश के हर लोग जो भी मरीज हैं जो अस्पताल में आ रहे हैं उनका एक हेल्थ रिकॉर्ड बन जाए और उसी के तहत एक ऑनलाइन पर्चे का जनरेशन हो, ऑनलाइन पर्चा सब लोगों के पास हो, आधार से लिंक हो। इसमें पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी और फार्मेसी सारा इंटरलिंक्ड होगा। तो इससे एक फ़ायदा ये है कि यदि वो मरीज़ आज हमारे यहाँ लोकबंधु में आ रहा है, कल वो तमिलनाडु जा रहा है, वहाँ किसी अस्पताल को दिखा रहा है, तो उसका एक रिकॉर्ड आभा पे रहेगा, सुरक्षित रहेगा और केवल वो QR स्कैन करके किसी भी अस्पताल में जाएगा तो उसका पूरा रिकॉर्ड उन संबंधित अस्पताल में, जैसे कि बहुत सारे कॉरपोरेट हॉस्पिटल इस तरीके से चलते हैं और उसी को तर्ज पे सारे सरकारी अस्पताल इंटरलिंक्ड हो जाएंगे। जो ऑनलाइन पर्चे बनते हैं, इस तरीके से अनवरत काम हमारे यहाँ जो भी ई हॉस्पिटल के लोग हैं, बच्चे हैं, वो लोग काफ़ी मन लगा के काम कर रहे हैं और इसमें काफ़ी सफलता है। इसमें एक बार में तो कठिनाई होती है, 2-4 मिनट लगता है समय, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम कोई आता है रिविजिट पे या फिर से पर्चा बनवाता है तो केवल उसको QR स्कैन करना है और तुरंत पर्चा बन के तुरंत तैयार हो जाता है। इसमें बहुत समय कम लगता है।
और इसी बीच बलौदा बाजार से खबर सामने आ रही है। इस खबर से आपको रूबरू करा दें, जिले में प्रदेश सरकार का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बलौदा बाजार से अहम खबर, बारिश से कार्यक्रम स्थल पर दलदल जैसी स्थिति बन गई है। तो मौसम के बिगड़े हुए मिजाज की वजह से कार्यक्रम जो है वो बाधित होता नजर आ रहा है। बारिश की वजह से 267 करोड़ से 264 विकास शिलान्यास होना था। बारिश से कार्यक्रम स्थल पर पूरी तरीके से स्थिति जो है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है और बारिश में भीड़ पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। तो भूमि आशीष शुक्ला ऐसी खबर पर जुड़े हुए हैं संवाददाता, ज्यादा जानकारी के लिए। आशीष, कार्यक्रम को लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि बारिश जो है वो खलल डालती हुई नजर आ रही है? मैम, बारिश लगभग काफी देर से रुक चुकी है जी। तो बारिश का असर अब निकल चुकी है। तो बारिश का खलल लगभग ना के बराबर दिखता है, क्योंकि शुरुआत जो सुबह थी लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन अब स्थिति साफ है मौसम जी। और यहाँ पर से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी यहाँ पर उपस्थित हैं, साथ ही मुख्यमंत्री और तमाम कांग्रेस नेता यहाँ उपस्थित है जी। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आशीष। देखा जाए तो बारिश की वजह से जरूर खलल पड़ता हुआ नजर आया। हालांकि मौसम अब साफ हो चुका है, लेकिन इसी के साथ ही कार्यक्रम में भीड़ का जो कम होने का असर जरूर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।